राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया करते हैं। तो आज हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि बूटस्ट्रैप एक बहुत बड़ा कलेक्शन है रीयूजेबल कोड स्निपेट का HTML CSS और बूटस्ट्रैप में, राइट। इसी प्रकार जो बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम है वो भी एक रीयूजेबल कोड स्निपेट है रिस्पॉन्सिव लेआउट को क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास वाइड वैरायटी के साइज होते हैं, राइट। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट की मदद से वो है ना हर साइज की विड्थ को हाइट को ऑटोमेटिक कैरी कर लेगा। जैसे हमने रिस्पॉन्सिव लेआउट की मदद से कोई डिज़ाइन कैरी किया तो लैपटॉप में उसको कंप्लीट कैरी कर लेगा उसकी हाइट और विड्थ को, और इसके अलावा टैबलेट में भी उसके हाइट और विड्थ को पूरी कैरी कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में 5 रिस्पॉन्सिव टायर्स होते हैं। सीधे शब्दों में बताऊं तो आपको जो हमारे पास अलग अलग वैरायटी के साइज होते हैं तो उसको बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो हर डिवाइस को उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस जिनकी विड्थ इससे लेस देन होगी वो इस कैटेगरी में है। ग्रेटर इक्वल है तो स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइस, लार्ज डिवाइस और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। जैसे अपना टैबलेट है, आप भी वैसे गैस करके सोच सकते हैं कि ये मीडियम डिवाइस में आएगा। ओवरऑल आपको विड्थ लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वाइड वैरायटी के साइजेस हैं उसको बूटस्ट्रैप में 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, और इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे अपने रिस्पॉन्सिव लेआउट को रेडी करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्क किस तरह करेगा, तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम 3 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। कंटेनर, रोज और कॉलम। कंटेनर के अंदर रोज और कॉलम होते हैं, और कॉलम के अंदर क्या होता है, जो कंटेंट हमने सीखा है हेडिंग पैराग्राफ लिखना वो कॉलम के अंदर होता है, राइट। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। बाहर की तरफ कंटेनर होगा, अंदर की तरफ क्या होंगी रोज। तो यहाँ पे क्या है 2 रोज क्रिएट हैं और उनके अंदर क्या है कॉलम। तो 2 रो क्रिएट हैं और ऊपर वाली रो में 2 कॉलम है और नीचे वाली रो में 1 कॉलम है। और ऊपर वाली रो में 2 कॉलम्स में क्या है, पहले कॉलम में बूटस्ट्रैप का आइकन है और फिर दूसरे में ये है हेडिंग पैराग्राफ और 2 बटन है, और नीचे वाले में टेक्स्ट और इमेज को अलाइन किया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम 3 चीज़ों से बना हुआ है, कंटेनर, रो और कॉलम, राइट। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है वो 12 कॉलम से बना हुआ सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज के अक्रॉस 12 कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 12 कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट कॉलम को तो यूज कर ही सकते हो, जैसे 4 कॉलम सिस्टम, 8 कॉलम सिस्टम, बट मैक्सिमम आप 12 कॉलम सिस्टम को ही यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका एडवांटेज ये है कि जैसे आप 12 कॉलम सिस्टम को मोबाइल में यूज करते हैं तो वो क्या है थोड़ा पिचका पिचका या भीड़ में आपको दिखाई देंगे, और वही 12 कॉलम सिस्टम लैपटॉप में आपको अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। मान के चलिए आप एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं और आपने एक इमेज को रेडी किया और आप उसमें कॉलम सिस्टम कौन सा देने वाले हैं, 5 कॉलम सिस्टम। मैंने बताया मैक्सिमम 12 है, उसके अलावा आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, अभी डेप्थ में भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर रुके। तो मान के चलिए आप 5 कॉलम सिस्टम दे रहे हैं, तो वो क्या है मोबाइल और लैपटॉप दोनों में कैरी तो 5 कॉलम सिस्टम ही करेगा, बट जो ये लैपटॉप है उसमें उसकी विड्थ क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा है, 12 कॉलम सिस्टम ज़्यादा स्पेस को कैरी की हुई है। वहीं मोबाइल में भी वो कैरी तो 5 कॉलम सिस्टम ही करेगा, बट वो थोड़ा भीड़ में आपको दिखाई देगा क्योंकि उसकी विड्थ ही ऐसी है मोबाइल की, उसमें आपको छोटा दिखाई देगा और लैपटॉप में आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, राइट। और इसको अच्छे तरीके से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने जो बूटस्ट्रैप का होम पेज है उसका लैपटॉप का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम
कॉलम सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 12 कॉलम सिस्टम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, राइट। इसने कंप्लीट 12 का जो स्पेस है वो कैरी किया हुआ है। अक्रॉस द पेज हम सिर्फ 12 कॉलम सिस्टम को ही कैरी कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर स्पेसिफिक हम देखें तो जो आइकन उसने 6 कॉलम सिस्टम को कैरी किया, और वही हेडिंग, पैराग्राफ और बटन ने 6 को किया, और नीचे वाले ने 4 कॉलम सिस्टम को किया। और मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम एक पेज के अक्रॉस हम 12 कॉलम सिस्टम को ही कैरी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप और भी नंबर्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जैसे 8 4 6 6 4 4 4 3 6 3 और ये यहाँ पे। बट बात आपको सिर्फ ये ध्यान में रखनी है, ओवरऑल जो उनका सम है वो 12 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 8 और 4 कर रहे हैं, जैसे आप एक जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जो मैंने इमेज है और एक टेक्स्ट है, तो आप सोच रहे हैं कि जो इमेज ये थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए और जो टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा दिखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इमेज में आप कौन सा कॉलम सिस्टम यूज़ कर देंगे, 8 कॉलम सिस्टम यूज़ कर देंगे ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे। और वहाँ पे टेक्स्ट को क्या दे देंगे, 4 कॉलम सिस्टम, ताकि वो थोड़ा छोटा दिखाई दे। ओवरऑल क्या हो गया, 12, दोनों का सम। उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसके लेआउट को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक कंटेनर क्रिएट करना होगा। कंटेनर क्या है, एक डिव एलिमेंट है, और कंटेनर का काम क्या है, वो रो को और कॉलम्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रो को क्रिएट करेंगे। रो भी एक डिव एलिमेंट है, इसका काम क्या है, ये सभी कॉलम्स को क्या करेगा, व्रैप करेगा। और फिर उसके बाद हम कॉलम को क्रिएट करेंगे, और कॉलम का काम कंटेंट को व्रैप करने का है। बट जो कॉलम का सिंटैक्स है वो कैसा है, कॉल आइफन और स्टार, मतलब यहाँ पे आप 1 to 12 की रेंज में कोई भी नंबर आप क्या है, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी एक बार इसको कोड प्लेग्राउंड में हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंटेनर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आप बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज करने वाले हैं, सबसे पहले आपको कंटेनर क्रिएट करना होगा, फिर रो क्रिएट करना होगा, फिर कॉलम क्रिएट करना होगा, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिव क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंटेनर। तो हमने कंटेनर को डिफाइन किया, और फिर उस कंटेनर के अंदर हम क्या लिखेंगे, रो। उसके अंदर हम रो को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम कॉलम को डिफाइन करेंगे, और उसका जो सिंटैक्स है वो COLUMN नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉल आइफन स्टार। यहाँ पे आप वैल्यू 1 से लेके 12 तक की रेंज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 12 अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज किया, और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, आई एम यूअर कंटेंट इनसाइड द ग्रिड। ठीक है, जो भी लिख दिया सही है, स्पेलिंग मिस्टेक चलती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आउटपुट में देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, और ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है। मतलब क्या है, इस पे आपने 12 कॉलम सिस्टम को अप्लाई किया है। जैसे आप जितना इसको वो करेंगे उतना ही इसको कैरी करेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, जैसे आप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप सेट कर लेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे वैल्यू नंबर और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने 12 किया, यहाँ पे आप 3 4 5 ऐड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेस को कैरी करेगा। तो एक बार इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 12 लिखा, इसकी जगह पे हम 6 अप्लाई करके अपने आउटपुट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उस 6 के स्पेस को कैरी करेगा। अब ये देखिए, जैसे 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 ये इंक्रीज होता जा रहा है, आप देखिए जो ग्रिड था वो पहले नीचे की लाइन में था, अब ये ऊपर आ गया, क्योंकि अब इसकी विड्थ बढ़ी। विड्थ के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, 6 कॉलम सिस्टम के स्पेस को कैरी किया, तो उसमें ग्रिड आगे आ गया। क्योंकि विड्थ बढ़ गई तो 6 कॉलम सिस्टम का एरिया भी बढ़ गया, और जैसे इसको स्क्रॉल किया धीरे धीरे, अब ग्रिड नीचे आ गया, क्योंकि विड्थ कम हो गई तो 6 कॉलम सिस्टम का स्पेस भी कम हो गया। तो ऐसे अब ये देखिए और भी नीचे आ गया।
तो इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो जैसे जैसे आप ये कॉलम सिस्टम को क्रिएट करेंगे उतना स्पेस कैरी करेगा। तो जैसे लैपटॉप की विड्थ कुछ वहाँ पे बड़ी होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये कैरी करेगा। मोबाइल में होता है तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये 3 ऊपर दिखेंगे 3 नीचे दिखेंगे, और लैपटॉप में 6 के 6 आपको एक ही लाइन में दिख जाएंगे क्योंकि उनकी विड्थ ज़्यादा है, तो 6 का वो कॉलम कैरी करेगा, 6 का स्पेस वो कैरी करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 अप्लाई कर सकते हैं और फिर वापस देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कैरी ये 3 का ही करेगा। इसका मतलब क्या है, 3 का अप्लाई किया तो 9 का स्पेस लेफ्ट है, क्योंकि अक्रॉस द पेज हम कितने कॉलम सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 को। ठीक है, अभी भी ये देखिए पूरे पेज को हमने अलाइन कर दिया, जो लेफ्ट राइट की तरफ है वहाँ पे स्पेस है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 3 का अप्लाई किया है, 9 का भी बचा हुआ है, इसलिए 3 का ही स्पेस कैरी करेगा। इससे ऊपर की इसकी औकात नहीं है, अगर ये चाहे तो भी ये कर नहीं सकता। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं 8 या 4, तो उसके अकॉर्डिंग इतना स्पेस कैरी करेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में घुसे। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कमी रह रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। और इसके अलावा आप मल्टीपल कॉलम लेआउट को भी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले 1 कॉलम लेआउट को बिल्ड करेंगे, इसका मतलब कि हम col-12 लाइन करेंगे, वो कंप्लीट स्पेस को कैरी करे। ठीक है, और फिर उसका लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो मोबाइल में और लैपटॉप में उनका जो लुक है वो ऐसे आएगा, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है लैपटॉप की, उसकी कम है, तो उसमें कुछ ऐसा आएगा, इसमें कुछ ऐसा आएगा, ये तो आपको पता है। तो आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे करना है, उससे पहले मैंने इसके सिंटैक्स को पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये हमने पहले सीखा हुआ है और ये एक टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है अपने लिए। तो यहाँ पे अप्लाई किया, और इसके अलावा ये है किसके अंदर, कॉलम के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंटेंट को कौन रैप करेगा, कॉलम। तो अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये ओवरऑल कंटेंट इसके अंदर है, और यहाँ पे स्पेस क्या किसका देना है, 12 का, क्योंकि 12 का स्पेस कैरी करने वाला है। तो ये देखिए, तो इसने 12 का स्पेस कैरी किया। अब जैसे मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग ये भी बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए ये पूरे 12 के स्पेस को कैरी करेगा। ये देखिए, ये देखिए अब जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि हमने कॉलम-12 दिया है, तो कंप्लीट स्पेस को ये कैरी करेगा। और जैसे 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 आप इसकी विड्थ को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए जाएंगे, ये वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है अलग अलग हाइट और विड्थ रेशियो होती है मोबाइल की, लैपटॉप की, टैबलेट की, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। और ठीक है, तो ये अपना क्या था, 1 कॉलम लेआउट था। इस प्रकार आप 2 कॉलम लेआउट को भी यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और 6 को अप्लाई करेंगे तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चाहे आप मोबाइल में कर लीजिए या लैपटॉप में कर लीजिए, मैं भी आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि उसकी एस्पेक्ट रेशो ये होगी टैबलेट की, मोबाइल की कुछ ऐसी होगी, उसके अलावा ये कुछ ऐसी होगी, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रीव्यू उसका लुक है वो बदल रहा है, क्योंकि हमने col-12 वैल्यू अलाइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट आपको दिखाई देगा। राइट, तो यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ को लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसके अंदर एक और कॉलम क्रिएट करना होगा। राइट, और एक रो के अंदर आप मल्टीपल कॉलम क्रिएट करेंगे, और वो तो वैसे भी आप सोच सकते हो तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंटेंट लिखना है, अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना है। किसी को आप 5 का स्पेस देंगे, किसी को 12 का देंगे, तो मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। तो आप लॉजिकली थोड़ा सोचा करिए, तभी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास डबल कोट लिखा, और 6 का स्पेस इसको अप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ से हटा के 6 का स्पेस इसको अप्लाई करने वाले हैं। राइट, और कंटेंट ओवरऑल किसके अंदर होगा, कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे पेस्ट किया, तो हमने 2 कॉलम एक रो के अंदर रैप कर दिए हैं, और उस कॉलम के अंदर दोनों कॉलम में कंटेंट है, और दोनों के 6 का स्पेस हमने दिया है। तो ये देखिए 6 का इसने कैरी किया, 6 का इसने कैरी किया। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता हुआ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ओवरऑल ये कैरी 6 का ही करेंगे। ठीक, तो ये क्या था, ये 2 कॉलम का लेआउट था। ठीक है, और इसी प्रकार आप 3 कॉलम लेआउट को भी यूज कर सकते हैं। उसका
आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। आइए इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4 और 4 और इसी को एक बार कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 4 4 और ये बात मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैक्सिमम अक्रॉस दी पेज वो 12 ही कंसिडर करेगा। 4 4 4 तो अब वो 12 कंप्लीट हो चुका है पेज के अक्रॉस। तो अब ये देखिए 4 का उसने कैरी किया, 4 का उसने और 4 का फिर लास्ट वाले ने, राइट। अब और जैसे जैसे फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये वैसे वैसे कैरी करेगा करेगा 4 ही, लेकिन जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी तो इसका एरिया भी बढ़ेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी बूट स्ट्रैप ग्रिड सिस्टम कंटिन्यू है। आज के सेशन में हमने बूट स्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में रिस्पॉन्सिव लेआउट देखा, उसमें रिस्पॉन्सिव ब्रिक पॉइंट क्या होते हैं, 5 टायर्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। फिर हमने वहाँ पे कॉलम सिस्टम को सीखा, कॉलम आइफन करके आप स्टार में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। और जब आप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटेनर, फिर रो और फिर कॉलम। और इसके अलावा अगर आप जो ये बूट स्ट्रैप का कोड स्निप्ट है उसको कॉपी किए बिना यूज़ कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे यूज़ नहीं हो रहा, तो बेटे अपने मुंह पे 2 थप्पड़ जरूर मार लेना, क्योंकि सबसे पहला काम तो बूट स्ट्रैप से जाके उस कोड स्निप्ट को कॉपी करके रखने का है, क्योंकि ओवरऑल तभी ये यूज होगा। फिर आप कंटेनर डिफाइन करेंगे, फिर रो और फिर कॉलम, और कॉलम के अंदर क्या आएगा, कंटेंट आएगा। और मैक्सिमम आप 12 तक का स्पेस कैरी करवा सकते हैं पेज के अक्रॉस, उसे ज़्यादा नहीं होगा। और डिफरेंट आप दे सकते हैं 8 4 6 6 3 3 3 3 3 ऐसे सो एंड सो फोर्थ। तो आई होप आज का सेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक फाउंडेशन है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका आने वाला जो कोर कंसेप्ट है वो आप तेज़ी से समझेंगे और एक अच्छे वेब डेवलपर बनेंगे। तो और इसके साथ अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में ना भूलें, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और जय बाबा की बोलते रहे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।